अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिठा लिए अपने बच्चों को, कुछ कुरान करीम खोल के इनको उनका माना और मतलब बताया जाए। तो मेरे बच्चों, आज हम आप लोगों को सूरह निसा की आयत नंबर 64 का मतलब बताने जा रहे हैं और बहुत कीमती है। बरकत के लिए पहले हम अरबी पढ़ देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ अन्नहुम इज्जलमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ठीक है मेरे बच्चों, ये तो है अरबी। अब इसका तर्जुमा बेगम गौर करने वाली बात है, बड़ी कीमती हीरा है, अभी देखना। और अगर जब वह अपनी जानों पर जुल्म करें, अल्लाह अपने हबीब के ऊपर कुरान करीम नाजिल फरमाया ना, तो क्या कह रहा है? और अगर जब वह अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें। ये गौर करने वाली बात है। तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं, यानी उनकी सिफारिश करें अल्लाह की बारगाह में, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। यही है असल, यही है असल। रब क्या कह रहा है? अगर हम गुनाह कर बैठें, हमसे गलती हो गई, तो हम क्या करें? अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी सिफारिश करें, यानी शफाअत करें। तो अल्लाह से माफ़ी कैसे चाहेंगे? पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौखट को जाना पड़ेगा, है कि नहीं बेटा? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट तो मदीना तैयबा में है। क्यों मेरे बच्चों? अगर जब वह अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों। अल्लाह अपने नबी को महबूब कह रहा है। तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और अल्लाह से माफ़ी चाहें। तो हम तो मदीना तैयबा, हम तो इतने, हमारे पास पैसा है नहीं, गरीब लोग हम लोग, तो हम सऊदी अरबिया मदीना तैयबा तो जा नहीं सकते। हमसे गलती हो गई, हमने चोरी कर लिया या कोई भी गलती हमसे हो गई, हमने किसी को गाली दिया, कुछ भी किया, तो हम मदीना तैयबा जा नहीं सकते। वही मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट है और वहां जाना पड़ेगा। जा तो पाएंगे नहीं वहां। अल्लाह कह रहा है कि तुम अगर गुनाह कर बैठो तो मेरे नबी के पास जाओ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मदीना तैयबा में, कब्र अनवर उनकी मदीना तैयबा में है, तो वहां जा नहीं पाएंगे और जाना जरूरी है। तो फिर क्या करें? फिर ये करें कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह में मेरी सिफारिश करें, मुझसे गलती हो गई। अब बताया ना आपको कि रब की आंखें नहीं है, देखता सब कुछ है, कान नहीं है मगर सुनता सारा कुछ है, हाथ नहीं है मगर बनाया सब कुछ उसी ने है। अगर कोई कहे कि मदीना तैयबा आवाज तुम्हारी जाएगी कैसे? पहुंचाने वाला मेरा रब है फरिश्तों के जरिए, कि हबीबा
तेरा मेरा फला बंदा, तेरा फला उम्मती तुझसे ये इल्तिजा कर रहा है, नजरे करम कर उसकी तरफ। बताएगा अल्लाह। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, या अल्लाह जब मेरा उम्मती गलती हो गई, माफी मांग रहा, और तूने कहा भी कि मेरे पास आए, अब जब मेरे पास वो आ गया है, मुझे पुकार रहा है, तो या अल्लाह उसके गुनाह को बख्श दे। तो रब क्या कह रहा है? और रसूल उनकी सफात फरमाए, यानी सिफारिश करें, या अल्लाह मेरा उम्मती तेरा बंदा, उसे गलती हो गई है, वो माफी चाहता है, या अल्लाह उसको माफ कर दे। तो क्या? और रसूल उनकी सफात फरमाए तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। जब रसूल यानी हम उम्मती हैं, हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारेंगे, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, या अल्लाह मेरा ये उम्मती तेरा ये बंदा, उसे गलती हो गई, और तूने कहा था कि मेरे पास आए, आने की तो सकत है नहीं यहाँ तक, पर वो जहां है वहीं से मेरा नाम ले रहा है, या अल्लाह उसको माफ कर दे, उसे गलती हो गई उसको माफ कर दे। फिर अल्लाह कह रहा है कि जब तू पुकारेगा तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। बेगम ये बातें तुम्हें बराबर समझ आनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी का वसीला मत लो। बेगम अगर रब चाहता तो ये कह सकता था कि अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो तो मुझसे दुआ करो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बात यही बनती बिटिया ना। इंशाल्लाह ये जब और बड़ी होगी, जब तुम्हारी और अकल खुलेगी ना, तो ये बात तुम्हारे बिल्कुल समझ आ जाएगी। अभी सुन लो। मगर रब क्या कह रहा है कि अगर तुम वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे यानी गुनाह कर बैठे तो तुम्हारे पास जाएं, फिर अल्लाह से माफी चाहें, और तुम उनके लिए सिफारिश करो कि या अल्लाह, और रब माफ करने वाला, और रब ही सिफारिश करवा रहा है कि तुम अपने उम्मतियों की सिफारिश करो, अब मैं माफ करूंगा, अब मैं बख्श दूंगा। तो किसी के बहकावे में नहीं आना बेगम, क्योंकि हमने अल्लाह का कलाम आप लोगों को दिखाया। कोई कुछ भी बोले नहीं नहीं नहीं, शिर्क है, बिदत है, वसीला नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, चुप मुंह पीटा, चुप मुंह पीटी, किस मुंह से बात कर रही है? यहाँ मेरा रब होके अपने रसूल के दरवाजे भेज रहा है, तू कैसे कह रहा? तो तू कैसे कह रही है? बात है कि नहीं? हाँ, मांगना सिर्फ अल्लाह से, मगर जहां कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, वहां अल्लाह अपने महबूब के पास भेज रहा। क्यों भेज रहा? रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा उनको। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब बना देकर भेजा है। तो जब रहमत बनाकर भेजा है तो वो नजर भी आना चाहिए। तो इसके लिए मेरे मुस्तफा जाने रहमत का वसीला लगाना सबसे बड़ी वो, इसको कोई माई का लाल काट नहीं सकता, इसको कोई नहीं काट सकता। तो मेरे बच्चों, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मुझसे जो हो सका मैंने अपने बच्चों को समझाया। इंशाअल्लाह ये चीज जब ये सयाने होंगे, इनका दिमाग तो खूब खाली है। अभी जो इनके जहन में डाला जाएगा वो मैं जानता हूं, माँ बाप की नसीहत बच्चे को सारी जिंदगी याद रहती है, खास तौर से बाप की। तो इसलिए अपने बच्चों को बैठाला, कुछ बचे ना बचे, इनका ईमान बच जाना चाहिए।
یہ سب سے بڑی دولت ہے.